जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का चाय चयकार हो गया। जर्मनी में झांकी असली पिक्चर बाकी। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। यूरोप को प्रधानमंत्री मोदी की वार्निंग आपने सुनी होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये आज हम आपको देश हित में दिखाएंगे। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। क्या यूरोप दौरे पर सरप्राइज देंगे मोदी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के दौरान पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे? आप भी सोच रहे होंगे कि ये सवाल कहां से आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के दौरान क्या मॉस्को जा सकते हैं। ये कयास दरअसल क्यों लगाए जा रहे हैं? आज देशहित में हम आपको इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन, और इस वक्त प्रधानमंत्री उस देश में जो उनके यूरोप दौरे का सबसे बड़ा केंद्र। प्रधानमंत्री जर्मनी के बाद डेनमार्क आज पहुंचे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने कोपेनहेगन एयरपोर्ट पहुंची। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में रशिया यूक्रेन वॉर का मुद्दा भी उठा। यहां बर्लिन की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी, हम आपको बता दें, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, और ये संबोधन अब से बस कुछ ही मिनटों में होगा। जी न्यूज पर आप ये पूरा भाषण, पूरा संबोधन सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को कल सुबह इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन में भी शामिल होना है। नॉर्डिक देश स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। स्वीडन और फिनलैंड का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दोनों देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। अब इस सवाल का जवाब कि क्या यूरोप दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जाकर सरप्राइज दे सकते हैं। यूरोप में वॉर के बीच हो रही यह मुलाकात आज की सबसे बड़ी मुलाकात है, लेकिन क्या इस मुलाकात के आगे कोई बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान मॉस्को में भी उतर सकता है? ये सवाल क्यों खड़े हुए और ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर का मतलब समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रही ये महिला डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन है। इस तस्वीर में कूटनीतिक टॉक भी है और कूटनीतिक वॉक भी। 44 साल की फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इनके मन में कितना सम्मान है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर भी लगा सकते हैं। जब पीएम मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन आए तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए खुद डेनिश पीएम मौजूद थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहां पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी बर्लिन की तुलना में कहीं से भी कम नहीं थी। इसके बाद पीएम मोदी फ्रेडरिक्सन के घर पहुंचे। वहां डेनिश पीएम ने उन्हें अपने घर की दीवार पर लगी वो पेंटिंग दिखाई जो पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने के दौरान दी थी। यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। अब सवाल है, क्या पीएम मोदी मॉस्को जाकर पुतिन से भी मिल सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी इस समय यूरोप में हैं और मॉस्को से ज्यादा दूरी पर नहीं है।
ये सवाल इसलिए क्योंकि यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच 69 दिनों से जंग जारी है और इस जंग को खत्म करने की हर अंतर्राष्ट्रीय कोशिश नाकाम हो चुकी है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पीएम मोदी से पूरे यूरोप को उम्मीद है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पीएम मोदी के संबंध व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छे हैं। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि विदेश मंत्रालय ने मॉस्को जाने वाले सवाल को खारिज नहीं किया है। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का ये बयान। Prime Minister, of course, is free to go wherever he likes, but I am not in a position to remotely even suggest that is happening. Okay. 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया था कि क्या पीएम मोदी यूरोप दौरे के दौरान मॉस्को जाएंगे। Is it likely that PM Modi would have a stopover in Moscow on his way back? इसी सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। Prime Minister, of course, is free to go wherever he likes, but I am not in a position to remotely even suggest that is happening. Okay. इस जवाब के बाद से ही कयास लग रहे हैं कि शायद पीएम यूरोप दौरे के दौरान सरप्राइज दें। लेकिन विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव इस कयास को लेकर क्या मानते हैं, सुनिए। अभी तक तो पुतिन कह रहे थे ये स्पेशल ऑपरेशन है, बट शायद 9 मई को वो कहेंगे कि ये वॉर है और इसके चलते रशिया को और मोबिलाइज करेंगे यूक्रेन के खिलाफ। तो ऐसे माहौल में चांस बनना कि मोदी जी मॉस्को एक सरप्राइज विजिट दें, उसमें कुछ आउटकम निकलने के चांसेस कम हैं। साल 2015 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ से मिलने लाहौर चले गए थे। पीएम मोदी इस तरह पाकिस्तान जाएंगे ये तब किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए जब तक पीएम मोदी यूरोप से वापस दिल्ली नहीं लौट आते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे आधिकारिक तौर पर पीएम मोदी का यूरोप दौरा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे में मॉस्को जाने का कोई जिक्र है ही नहीं, ये सिर्फ एक कयास है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कल का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद खास रहने वाला है। क्यों खास रहने वाला है? क्योंकि कल ही नॉर्डिक देशों के साथ सम्मेलन में प्रधानमंत्री को शामिल होना है। हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि नॉर्डिक देश एक दूसरे के कितने पास हैं और इनमें से कौन नेटो में शामिल है और कौन दरअसल शामिल होना चाहता है। जैसे कि डेनमार्क को लीजिए, डेनमार्क नेटो का हिस्सा है, नॉर्वे भी नेटो में शामिल हो चुका है, इसके अलावा आइसलैंड भी नेटो का हिस्सा है। लेकिन फिनलैंड अब तक नेटो में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो इसी महीने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करने का मन बना चुका है। वहीं स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि फिनलैंड और स्वीडन ये तटस्थता की पॉलिसी पर आगे रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है और फिनलैंड और स्वीडन की सीमा रशिया से मिलती है। रशिया की धमकी इन्हें मिल चुकी है। ये पांचों नॉर्डिक देशों में, अगर इन पांचों नॉर्डिक देशों की बात करें तो एक बात जो कॉमन है, ये पांचों देश अमेरिका के साथी हैं और रशिया के विरोधी हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.